हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रेम सिंह और लेकर आया हूं आपके लिए एक और नई वर्कशीट। आज हम करेंगे क्लास 10th की साइंस की वर्कशीट नंबर 16। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वर्कशीट का टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी। शुरू करते हैं अपनी वर्कशीट चार्ज के साथ। इट इज़ द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम। चार्ज क्या है? एक एटम की फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। एटम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज मैटर की वो प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। अब जान लेते हैं हम चार्ज की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर वाइल अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। कि जो लाइक चार्जेस होते हैं यानी जो सेम सेम चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और जो अलग अलग चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये कैसे चार्ज है? सेम सेम चार्ज है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। और ये नीचे है नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज है, तो ये कैसे चार्ज है? सेम सेम चार्ज है, दोनों तरफ नेगेटिव है, तो क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जबकि जो अलग अलग चार्जेस होते हैं, जैसे कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब जान लेते हैं चार्ज की एसआई यूनिट। चार्ज की एसआई यूनिट होती है कूलम्ब। ओके, अब जान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन में कितना कूलम्ब चार्ज होता है। एक इलेक्ट्रॉन में होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम्ब चार्ज। If the charge on an electron is E and n is the number of electron passing through any point in time t, then the charge can be written as। अगर E है, E जो है वो किसी इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है वो है, और n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन पास होते हैं एक पॉइंट में से निश्चित समय पे, एक टाइम पे। तो हमारे पास जो चार्ज है उसको ऐसे लिख सकते हैं हम, लिख सकते हैं Q इजकल टू एन ई, जहाँ पर Q है चार्ज, N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड E है कि इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है। अब जान लेते हैं कि एक कूलम चार्ज को कैरी करने के लिए हमको कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज मिलके एक कूलम चार्ज बनेगा। तो वो है 1.25 मल्टीप्लाई 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, यानी 6.25 मल्टीप्लाई 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स मिलके एक कूलम चार्ज को कैरी करेंगे। अब आगे चलते हैं हम इलेक्ट्रिक करंट के पास। इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम। एक पर्टिकुलर एरिया में से कितना चार्ज पास हो रहा है एक यूनिट टाइम में, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का हमारे पास फॉर्मूला है आई इजकल टू क्यू अपॉन में टी, जहाँ पर आई क्या है? इलेक्ट्रिक करंट है, क्यू है चार्ज, और टी है टाइम। ओके, इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट के बारे में जान लेते हैं। इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट होती है एम्पियर। अब जान लेते हैं 1 एम्पियर क्या होता है। 1 एम्पियर इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज पर सेकेंड, यानी एक कूलम चार्ज अगर किसी एरिया में से 1 सेकेंड के अंदर पास हो रहा है तो उसको बोलेंगे 1 एम्पियर। अब हमारे पास जाएगी चार्ज स्मॉल अमाउंट में है, तो हमने कुछ स्मॉल यूनिट भी यहाँ पर हमको बता रखी है कि चार्ज को स्मॉल यूनिट में कैसे मेज़र करते हैं। यहाँ पर जाएगी मिली एम्पियर, तो 1 मिली एम्पियर में होते हैं 10⁻³ एम्पियर, और यहाँ पर एक और दे रखा है माइक्रो एम्पियर। माइक्रो एम्पियर यानी 1 माइक्रो एम्पियर में होते हैं 10⁻⁻6 एम्पियर। अब जान लेते हैं हम एमीटर के बारे में। एमीटर क्या है? एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक करंट को मापने के, मेज़र करने के काम आता है। जो एमीटर है उसको सीरीज में लगाया जाता है किसी भी सर्किट पे। अब जान लेते हैं हम डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। यानी एक सर्किट में से, जैसे कि हमारे पास एक सर्किट है, जैसे कि यहाँ पर हमको दे रखा है, तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या होगी? जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो हमेशा फ्लो करता है सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल के ओर। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर पॉजिटिव इस तरफ है और नेगेटिव इस तरफ है बैटरी के, तो पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा और नेगेटिव तक जाएगा। अब जान लेते हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। द वर्क डन इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट ए, यानी कितना वर्क डन होगा एक यूनिट चार्ज को, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से किसी भी कंडक्टर के ए पॉइंट तक लाने में, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब जान लेते हैं इनके कुछ क्वेश्चंस के बारे में जो हमको इस वर्कशीट में सॉल्व करने थे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है राइट द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज एंड करंट। हमको चार्ज और
करंट की एसआई यूनिट बतानी थी। तो चार्ज की एसआई यूनिट होती है कूलम और जबकि करंट की होती है एम्पियर। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। A current of 0.5 ampere is drawn by a filament of an electric bulb for 10 minutes. Find the amount of electric charge that flows through the circuit. यानी हमको यहाँ पर बोला गया है कि हमारे पास एक क्या है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, उसके अंदर फिलामेंट भी होगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, इस फिलामेंट में से क्या हो रहा है, 0.5 चार्ज क्या हुआ, पास हुआ। ठीक है, और वो हुआ 10 मिनट के लिए पास, यानी 10 मिनट्स के लिए पास हुआ। अब हमको अमाउंट ऑफ चार्ज इस पर निकालना है। तो हम अमाउंट ऑफ चार्ज निकालेंगे, तो पहले हमको जो दे रखा है वो लिख लेते हैं। पहले हमको दे रखा है इलेक्ट्रिक करंट जो है 0.5 एम्पियर, और फिर हमको दे रखा है समय टी, टाइम दे रखा है 10 मिनट। अब यहाँ पर मिनट में दे रखा है, हमको पहले इसमें चेंज करना पड़ेगा, सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो सेकंड में चेंज करने के लिए हमने क्या किया, 10 को मल्टीप्लाई कर दिया 16 से, हमारे पास आ गया 600 सेकेंड। अब हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला है I इजकल टू क्यू अपॉन में टी। हमारे पास यहाँ पर I है, टी है, और हमको क्यू निकालना है। हमारे पास दो चीज़ें हमको पता है और तीसरी चीज़ हमको निकालनी है जिसको हम निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला बन जाएगा क्यू निकालने का, क्यू इजकल टू आई मल्टीप्लाई बाय टी। तो हमने इसको थोड़ा यहाँ पर सही से लिख दिया है, क्यू इजकल टू आई मल्टीप्लाई बाय टी। आई हमारे पास है 0.5 एम्पियर, टी हमारे पास है 600 सेकेंड। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक चार्ज आ गया, वो आ गया, चार्ज क्या आ गया, 300 कूलम। ओके, तो आज की वर्कशीट यहीं पर समाप्त होती है। हमारी वर्कशीट में सिर्फ 2 क्वेश्चन थे जिनको हमने सॉल्व कर लिया है। अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से किसी प्रकार की सहायता मिलती है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।